परमेश्वर की अति पवित्र नाम की स्तुति हो, महिमा हो। फिर से एक और पवित्र दिन परमेश्वर की स्तुति महिमा करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए, मिलकर प्रभु को महिमा देने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक सुंदर अवसर दिया है। बीते हुए सप्ताह कितने लोग कोरोना वायरस के चपेट में आकर अपने जान खो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवितों के बीच में जीवित परमेश्वर की आराधना के लिए हमें रखा है। प्यार, आज हम परमेश्वर को, हम जहां भी हो, लॉकडाउन के कारण हम अपने अपने स्थानों पर है, घरों में है, लेकिन वहां भी हम एक चित्त एक मन होकर हमारे यीशु मसीह के स्तुति महिमा आराधना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु वो स्तुति की योग्य है, महिमा की योग्य है, आराधना का योग्य परमेश्वर है। हमारे जीवनों को नम्र करते हुए पवित्र दिल से हम प्रभु को स्तुति महिमा करेंगे। सबसे प्रथम ब्रदर जितेंद्र कंडेकर हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। उसके बाद पास्टर एल्जिन गीतों के द्वारा हमें आराधना में अगुवाई करेंगे। हमारे दिलों को परमेश्वर का वचन के लिए हम तैयार करें। शुरुआत से लेकर आखिरी तक परमेश्वर के पवित्र आत्मा आप ही हमें चलाए। हालेलुया। परमेश्वर पिता आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। आज के इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। नया दिन आपने हमारे जीवन में देखा, हम धन्यवाद देते। हमें जीवितों के मध्य में रखा, हमारे नास्ती के हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते, सारी आदर महिमा आपको देते, क्योंकि राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु केवल आप ही है, आप ही सच्चे परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। इस समय परमेश्वर पिता जो कोरोना की महामारी की वजह से जो लॉकडाउन परमेश्वर चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में आपने परमेश्वर इंटरनेट के माध्यम के द्वारा जो हमें परमेश्वर पिता इस सुंदर अवसर दिया है, सुंदर जो सुविधा दी, उसके हम धन्यवाद देते हैं कि हम घर बैठ के परमेश्वर आपके आशीष वचन सुन सकते हैं। हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता वर्तमान परिस्थिति के लिए, जो कोरोना महामारी की वजह से परमेश्वर लॉकडाउन और भी परमेश्वर लंबा हो गया है परमेश्वर पिता, और परमेश्वर आपके लोग आपके आराधना स्तुति करने के लिए इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना विनती करते हैं परमेश्वर स्थिति परमेश्वर जल्दी से जल्द दूर होने के लिए, क्योंकि परमेश्वर सारी बीमारी से, परमेश्वर सारी बातों से केवल आप ही हमें छुटकारा दे सकते हैं। हमारी आशा केवल आप ही पर है। इस परिस्थिति से, बीमारी से हमें परमेश्वर छुटकारा दीजिए, हमारे देश को छुटकारा दीजिए, सारे विश्व को इसमें से छुटकारा दीजिए। हम प्रार्थना विनती करते हैं परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु यीशु, हमारी आशा केवल आप ही पर है, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता आज के इस समय के लिए, सुंदर अवसर दिया है परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते। जो परमेश्वर वर्शिप होने वाले उसके लिए प्रार्थना करते, भाई एल्जिन भाई का आप आशीर्वाद कीजिए, सामर्थ्य दीजिए, बल दीजिए, और परमेश्वर उनका आत्मा से भर के आराधना स्तुति करने के आप लीडिंग कीजिए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर साहब के लिए परमेश्वर पिता, आप अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को भर के परमेश्वर वचन सुनाने के लिए अगुवाई कीजिए। हाँ परमेश्वर, घर बैठे हुए लोगों के लिए परमेश्वर आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए क्या आवश्यकता है परमेश्वर, आप उनके वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको कृपा कीजिए। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते। फिर से मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, इस परिस्थिति को परमेश्वर आप परमेश्वर हमें छुटकारा दीजिए, इससे आप ही हमें केवल बचा सकते हैं, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। कृपा कीजिए, दया कीजिए। जो परमेश्वर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और जो सुरक्षा कर्मी इस कोरोना की बीमारी से लड़ रहे परमेश्वर पिता, उनको सहायता कीजिए। जो साइंटिस्ट परमेश्वर पिता, डॉक्टर्स इस कोरोना की बीमारी के लिए जो वैक्सीन परमेश्वर ढूंढ रहे, उन्हें आप सहायता कीजिए ताकि इसकी दवाई ढूंढी जाए और परमेश्वर बीमारी जल्द से जल्द दूर हो जाए परमेश्वर। हाँ धन्यवाद देते, हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ ही विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से करता हूँ, आमीन। लाते हैं भवन में आकर है प्रभु, महिमा हम तेरी करते हैं,
भेंट हम स्तुति के लाते हैं, भवन में आकर है प्रभु, महिमा हम तेरी करते हैं, भवन में तेरे प्रभु, चढ़ाते हैं तुझको, धन्यवाद का बलिदान है प्रभु, और देते हैं तुझको सर्वस्व अपना प्रभु, चढ़ाते हैं तुझको, धन्यवाद का बलिदान है प्रभु, और देते हैं तुझको सर्वस्व अपना प्रभु। भेंट हम स्तुति के लाते हैं, भवन में आकर है प्रभु, महिमा हम तेरी करते हैं, भवन में तेरे प्रभु, हम चढ़ाते हैं तुझको, धन्यवाद का बलिदान है प्रभु, और देते हैं तुझको सर्वस्व अपना प्रभु। We bring sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring sacrifice of praise unto the house of the Lord, and we offer unto you sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you sacrifices of joy, and we offer unto you sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you sacrifices of joy. हम चढ़ाते हैं तुझको, धन्यवाद का बलिदान है प्रभु, और देते हैं तुझको सर्वस्व अपना प्रभु, और देते हैं तुझको सर्वस्व अपना प्रभु। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हरे परेशानी में खुल जाता है आशा का
प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई कठिन नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई कठिन नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। यारो सचमुच ये गीत के लफ्ज जिस प्रकार है, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। चारों ओर जब हम देखते हैं, ना देगी कभी मुझे दुनिया सुख और शांति। सुख और शांति सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के साथ संगति में मिलती है। आप लोग कहेंगे, हम लोग आज जो भी गीत गा रहे हैं, भवन में आकर तेरे प्रभु में धन्यवाद के बलिदान देता हूं, उसकी संगति में मैं सदा रहूंगा। आप कहेंगे कि हमारे कलीसिया के द्वार तो बंद है, पिछले कुछ दिनों से, हफ्तों से हम संगति में नहीं जा पा रहे। लेकिन प्यारो, परमेश्वर के साथ जो संगति है वो एक व्यक्तिगत संगति है। आपके कमरे में, आपके बिस्तर में, आपके घर के कामकाजों के बीच में आप परमेश्वर के साथ संगति रख सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ हमेशा हमेशा। उसने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आज प्रभु यीशु कहां पे है? आप शायद आज कलीसिया के अंदर नहीं है, कलीसिया की बिल्डिंग के अंदर नहीं है, लेकिन यीशु मसीह आज कहां है? आपके साथ इस वक्त जैसे आप बैठ के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसकी आत्मा आपके अंदर है और वो परमेश्वर को पुकार रही है और धन्यवाद दे रही है। और आपके प्राण को भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके प्राण में जान ला रही है और आपका आत्मिक उत्तेजन हो रहा है। हम फिर से वो लफ्ज को हम देखेंगे, दूसरे इस गीत के दूसरे जो वर्स है उसमें ऐसा लिखा है, मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। आज शायद आपके जीवन में परेशानी है, व्याकुलता है, आज शायद आप घबराए हुए हैं, लेकिन
प्यारो होने दे कि आज हम परमेश्वर के साथ नए सिरे से ये कहे कि परमेश्वर मैं तेरे साथ संगति में हूं, इसलिए आज मेरी जिंदगी में अगर चाहे कोई भी परेशानी हो, परमेश्वर तू मेरे साथ है। मिलकर मेरे साथ फिर से इस लफ्ज को हम गाएंगे। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना टूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना टूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊं, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हम परमेश्वर की कलाम से एक वचन को हम देखेंगे। भजन संगीता उसके 50वें अध्याय उसका 14 और 15वां वचन। Psalms chapter 50 verse 14 and 15 उसमें इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रदान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। एक और बार हम उस वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रदान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। कितना खूबसूरत वचन परमेश्वर ने आज हमें दिया। हमारे लिए परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का हित, परमेश्वर की इच्छा इस समय लॉकडाउन के समय जब अपने घरों में है, परमेश्वर क्या चाहता है? तो बलिदान, धन्यवादी रूपी बलिदान को तू चढ़ा। तो आज प्यारो हम परमेश्वर को हम तहे दिल से हम कहेंगे धन्यवाद। शायद आप कहेंगे मेरी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन परमेश्वर के इच्छा और मर्जी ये है कि हम धन्यवाद दें। कुछ समय ले और आप 2020 के अब हम 5वें महीने में आ चुके। आप देखिए हर एक छोटे छोटे परमेश्वर के उपकार, कैसे उसने अगुवाई की हमें पिछले 4 महीनों में। हर प्रकार की भौतिक आशीष से, हर प्रकार की आर्थिक रीति से उसने मदद की, लेकिन सबसे ज्यादा आज हम उसके अनुग्रह और उसकी कृपा और उसके उद्धार में आज जी रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है। तो आज हम उसे फिर से कहेंगे, यीशु तुझे हम धन्यवाद देते हैं, तेरी हम स्तुति करते हैं, तेरी हम आराधना करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मिलके गाएंगे धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। एक और बार। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उस यीशु को हम धन्यवाद देंगे, उसके हर एक उपकारों को स्मरण करेंगे और आज नए सिर से उसकी आज हम आराधना करेंगे। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा तो बना। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा तो बना। Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Spirit. Thank you, Spirit. Thank you, Spirit. Thank you, Spirit. Pita धन्यवाद, Pita धन्यवाद, Pita धन्यवाद, Pita धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद,
आराधना के बाद प्रिय भाइयों बहनों बच्चे, हमारा हृदय परमेश्वर की वचन स्वीकार करने के लिए तैयार है। कोरोना वायरस बीते हुए 6 संडेस हमें आराधना करने से रोक रखा है। दुनिया में आधा से ज्यादा लोग लॉकडाउन में है। हमारा भारत देश भी बीते हुए 6 संडेस लॉकडाउन में है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि इस प्रकार अपने अपने घरों में बैठे हुए भी हमारे प्रभु का स्तुति महिमा आराधना गीतों के द्वारा हम कर सकते हैं और वचनों भी हम सुन सकते हैं। कोविड-19 यह कोरोना वायरस के महामारी एपेडेमिक क्यों मैं इन दिनों में कई परमेश्वर के दासों की जो लेखक राइटिंग्स में देख रहा था, भिन्न भिन्न माध्यमों के द्वारा मैं सुन भी रहा था। उन्हें परमेश्वर ने दिया हुआ ज्ञान, समझ, बुद्धि और प्रगटीकरण के अनुसार वे कई बातें बताते रहा। लेकिन मुझे परमेश्वर ने इस विषय को लेकर एक बिल्कुल सरल सिंपल बात मुझे बताया, वो आज मैं आपके साथ बांटने के लिए प्रभु में आश्रय करता हूं। आइए हमारा ध्यान परमेश्वर की वचन 2 Corinthians chapter 6 verse 2, दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय दूसरी कलम की ओर हम बढ़ाएंगे। संत पौलुस कुरिन्थियों के मंडली को लिखते समय कहता है, क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। पौलुस लिखता है, I tell you, now is the time of God's favor, now is the day of salvation। परमेश्वर के वचन कहता है अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। यह जो वचन पुराना करार यशायाह नबी का किताब चैप्टर 49 वर्स 8 के कोट करके लिखा हुआ वचन है। परमेश्वर का प्रसन्नता के समय वो कभी है, पवित्र शास्त्र कहता है वो अभी है। उद्धार का दिन कभी है, वचन कहता है अभी है। अभी वो प्रसन्नता का दिन है प्यार, आज वो प्रसन्नता का दिन है, अभी वो उद्धार का दिन है। टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन। परमेश्वर समय समय पर उनके प्रसन्नता के समय पर लोगों की विनतियां, प्रार्थनाएं, उनके सवाल जवाब सब कुछ सुनते हैं प्यार। पवित्र शास्त्र में कई ऐसे बातें हैं जो परमेश्वर ने अपनी प्रसन्नता के समय में लोगों को सुना और कार्य भी अद्भुत रीति से किया। एक बड़ी एग्जाम्पल संत पौलुस के उद्धार है प्यार। आज हम उस विषय में थोड़ी समय चर्चा करेंगे। संत पौलुस के उद्धार, मन फिरा बहुत महत्व की है प्यार, क्योंकि 3 जगह पर पवित्र शास्त्र में, प्रेरितों के कामों के किताब में इस बात को लिखा है। आज इस विषय को हम चर्चा करते समय हम जानते हैं पौलुस, उसका नाम पहले शाऊल था, वे एक फरीसी था
और he was having great zeal for the sect of Pharisees. और वो चाहते थे कि उस समय में जो कई लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर के सच्चाई के मार्ग पर चलते थे, उसे नाश करने के लिए वो निकल पड़ा था। उसके विषय में लिखा है, he was preaching murder, वो घात करने के लिए तत्पर रहते थे। मसीह लोगों को नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए वो सदा तैयार रहते थे। हम देखते हैं जब परमेश्वर के संत जन स्तेफान, उन्हें जब पत्थरवाह करते हुए मार डाला, he was giving his consent for that. शाऊल उस समय उसको मार डालने के लिए सहमति देते रहा और कई लोगों को यरूशलेम में बंदीगृह में डाला, मारा, और वो अपने उस झील में महायाजकों को पत्र लेकर फॉरेन देश में दमस्कस की ओर जा रहा था, ताकि अगर वहां भी कोई मिले जो मसीह के मार्ग पर चलने वाला हो, उसे पकड़कर बंदी बनाकर लेके आए। He was having only one target, मसीह के लोगों को खत्म करे। और महायाजकों की अधिकार के पत्र लेकर वे यरूशलेम से दमस्कस की ओर मुसाफरी करता रहा था। चलते चलते उनका साथियों भी था, वो जाते जाते मार्ग में यरूशलेम से वो जाकर दमस्कस के फाटक तक पहुंच रहा था। मार्ग में एक ऐसे तेज रोशनी उनके चारों ओर गिरा और वो खुद जमीन पर गिर पड़ा और उनको सुनाई दिया एक आवाज, उनसे एक आवाज बात कर रहा है, सॉल सॉल why do you persecute me? शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताते हो? शाऊल एक सवाल किया, Who are you Lord? तू कौन है प्रभु? प्रभु तू कौन है? उत्तर आया प्यारो, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। प्रसन्नता के समय में सवाल करने वालों को प्रभु यीशु उत्तर देता है। घबराया हुआ शाऊल, ऐसे रोशनी, सूरज से बढ़कर रोशनी, जिसे उसकी आंखें के रोशनी चले गया, वो अंधा हो गया, देख नहीं पा रहा था और पूछ रहा है, प्रभु तू कौन है? तुरंत उत्तर आया, मैं यीशु हूं जिसे तू सताते हो। उनके साथी चलने वाले लोग रोशनी को देखा, लेकिन क्या बातचीत हो रहा है वो वे लोग समझ नहीं पाया। शाऊल अंदर होकर दूसरों के सहारे दमस्कस में पहुंच गया। प्यारो, प्रभु के लोगों को सताने के लिए महायाजक के अधिकार के पत्र लेकर आए वो व्यक्ति अब औरों की सहारा लेकर दमस्कस के गेट पर आता है, दमस्कस के अंदर वो आ जाता है। लिखा है 3 दिन वो अंदर रहा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। That was the impact of that vision. वो दर्शन के वो सामर्थ इतना बड़ा था। परमेश्वर के वचन में इस बात को लिखा, अनन्या नाम की एक
परमेश्वर के दास वहां पर था। परमेश्वर ने उससे बातें की, तू जाकर शाऊल को मुलाकात कर। वो देख रहा है, अनन्या नाम के एक व्यक्ति आकर उनके लिए प्रार्थना कर रहा है और वो वापस अपने रोशनी आंखों में पाते हैं। वो बात पूरा हुआ। अनन्या जाकर उनके लिए प्रार्थना किया और शाऊल के आंखों से छिलके से समान कुछ बातें गिर गया और वो देखने लगा। मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहनों, शाऊल परमेश्वर के मंडली को एक फरीसी होने के कारण अपने वो जेल में आकर वो सता रहा था। वो सोच रहा था ये जो लोग हैं परमेश्वर की निंदा करने वाला है। They were blaspheming God। इसलिए उसका नाश करने का काम वो सोच रहा था कि परमेश्वर के लिए वो करता, क्योंकि उनका विश्वास ये था यीशु मसीह नाम का एक व्यक्ति था, वो झूठा था, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, मार दिया और वो फिर से जी उठा है। इस तरह की झूठी कहानियां उसके शिष्यों ने फैला दी। फरीसी लोग इस तरह विश्वास करते थे, लेकिन वही यीशु शाऊल को दर्शन दिया। शाऊल पुराने करार को अच्छी तरह जानता था, लेकिन ये 3 दिनों में उनका जीवन में ऐसे परिवर्तन हुआ क्योंकि कई प्रभु के संत जनों को वचन स्टेफानोस ने किया वो प्रचार, कई बातें शाऊल सुना है। अब शाऊल को मालूम पड़ गया कि यीशु मर गया था, गाड़ा गया था, लेकिन आज वो जिंदा है। आज यीशु जिंदा है, यीशु उनसे बातें करता है। इसलिए उसे मालूम पड़ा मैं यीशु मसीह को सता रहा हूं। यीशु कहता है तू मुझे क्यों सताते हो। प्रभु के मंडली को सताना प्यारो वो मसीह को सताने के बराबर है। इसलिए यीशु पूछता है शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सता रहे हो। शाऊल का जीवन बदल गया प्यार। हम जानते हैं शाऊल उनके जीवन में संत पाउल बन गया। उनके द्वारा अनेक लोग उस यीशु को अपने प्रभु और उद्धार करता होकर स्वीकार किया। कई मंडलियों का स्थापना किया, कई जगह पर जाकर मुसाफरी करते करते, मंडलियों की स्थापना करते करते वो अपने जीवन परमेश्वर के लिए बिताए। आज भी उन्होंने लिखा हुआ प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार और उनके पत्रियों के द्वारा अनेक लोग आज भी प्रभु यीशु को ग्रहण करता है और उद्धार पाते हैं। कारण क्या है? टुडे इज द डे ऑफ लॉर्ड्स फेवर। आज परमेश्वर की प्रसन्नता का दिन है प्यार। आज प्रभु के उद्धार का दिन है। एक और व्यक्ति को हम देखेंगे प्यार, जिसने कहा इफ एनीवन कुड हैव एर्न्ड हेवन बाय द लाइफ ऑफ ए मॉन्क इट वाज ही। अगर कोई एक साधु बनकर दुनिया के हर प्रकार के पैशन, हर प्रकार के दुनियादारी सुख विलासों को छोड़कर एक साधु जैसे जीवन बिताकर अगर कोई स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं तो मैं हूं। इस तरह मानने वाला एक व्यक्ति, लेकिन हम जानते हैं he became a passionate reformer। वो एक बड़े सुधारक बना। हम जानते हैं
1483 से लेकर 1546 तक जिया हुआ ग्रेट मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर अपने जीवन एक प्रीस्ट, एक साधु के समान बिताने के लिए निर्णय लिया हुआ एक व्यक्ति था। अपने कार्यों के द्वारा वो स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हर प्रयास कर रहा था। उन्होंने अपने आप को धर्मी अपने कार्यों के द्वारा ठहरने के लिए वो सोच रहा था। उनका जीवन बदल गया। उनका जीवन कैसे बदल गया? उन्होंने लिखा है, परमेश्वर के दया से रात दिन मैं परमेश्वर के वचन को मैं मनन कर रहा था। At last I was meditating day and night the word of God by the mercy of God. परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर के वचन को दिन रात वो मनन कर रहा था। वो शब्द ने लिखा, राइचियसनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो धार्मिकता है वो परमेश्वर की एक दान के रूप में हम प्राप्त कर सकता है। वो दान है विश्वास। लूथर ने लिखा है, I began to understand that the righteousness of God is that through which the righteous live by a gift of God, namely by faith. परमेश्वर के धर्मी जन परमेश्वर के उस दान से धर्मी ठहर सकता है, और वो दान है विश्वास, फेथ। मार्टिन लूथर लिखा है, उसी समय वो महसूस करने लगा कि मैं एक नया जन्म पाया है और स्वर्ग के फाटक खुला है। उनके माध्यम से वो स्वर्ग में प्रवेश किया है। What a wonderful word it is. Here I felt as if I were entirely born again. मुझे महसूस हुआ कि मैं पूरी तरह नया जन्म पाया है, and had entered paradise itself through the gates that had been flung open. स्वर्ग के जो गेट्स है वो खुल गया, उसके माध्यम से वो स्वर्ग के अंदर प्रवेश किया। परमेश्वर के धर्मी जन परमेश्वर के विश्वास से धर्मी ठहरता है। आज भी विश्व में एक बड़ी संख्या के लोग वे अपने क्रियाओं के द्वारा, कर्मों के द्वारा अपने जीवन में आत्मा की मुक्ति, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होने के ख्वाब देखकर जीवन बिताता। मार्टिन लूथर भी उसी में से एक था, लेकिन परमेश्वर ने उनके आत्मिक आंखों को खोला, क्योंकि जैसे उसने लिखा है, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं परमेश्वर के वचन को दिन रात मैं ध्यान कर रहा था, मनन कर रहा था। वचन रोमी के पत्री पहले अध्याय 17 कलम है प्यार, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 17, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। धार्मिकता के लिए विश्वास परमेश्वर की दान है प्यार।
इसलिए रोमियो के पत्री 10 अध्याय 9 और 10 कलम इस प्रकार हम पढ़ते हैं। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। आज भी मैं इस YouTube के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जो प्रचार करता है वो वही विश्वास का वचन है। रोमियो के पत्री 10 का 9, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। मुझे सुनने वाला प्यारो, हमारे लिए एक ही प्रभु है, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जो आज से 2000 साल पहले स्वर्ग के सारे महिमा को छोड़कर मानव के रूप धारण करते हुए इस संसार में आया। इस संसार में आकर अपने जान सारे मानव जाति के लिए कालवरी के क्रूस के ऊपर कुर्बान किया। सारे मानव जाति के पाप के लिए वो अपने आप को एक प्रायश्चित बनाया। देखो प्यारो, परमेश्वर का उस महान प्रेम को, वो मर गया, गाड़ा गया, लेकिन जैसे उसके विषय में लिखा है, वो तीसरे दिन फिर से जी उठा है। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन हूं। यीशु पुनरुत्थान पाया। यही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। पौलुस लिखता है, लेकिन आज यही विश्वास का वचन मैं प्रचार करता हूं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये कोई सुना अनसुना कहानी नहीं है प्यार। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ पवित्र वचन है, जिसकी गवाही यीशु है। कहता है, आकाश और पृथ्वी फैल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। वही अध्याय के 10 कलम, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, वही धार्मिकता जो पवित्र शास्त्र के अनुसार है, वही धार्मिकता जो मार्टिन लूथर ने अपने जीवन में अनुभव किया। अपने क्रियों के द्वारा अनुभव नहीं कर पाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा उन्होंने वो धार्मिकता अनुभव किया। इसलिए उस धार्मिकता के लिए मन से हमें विश्वास करना है और उद्धार के लिए मुंह से हमें अंगीकार किया जाता है। आज भी जैसे मार्टिन लूथर ने लिखा, डियर फ्रेंड्स, द गेट इज फ्लंग ओपन टुडे। आज स्वर्ग के वो फाटक खुला है, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है, आज परमेश्वर के प्रसन्नता का दिन है, आज परमेश्वर के उद्धार का दिन है। समय समय पर अनगिनत लोग प्रभु के वचन पर विश्वास करते हुए उद्धार पाया है। आज भी परमेश्वर के प्रसन्नता के दिन है, प्रसन्नता का समय है, उद्धार का दिन है, उद्धार का समय है। यह द्वार अभी बंद नहीं हुआ। एक व्यक्ति को मैं अच्छी तरह जानता,
1987, November 26th, इस संसार की दुनिया के सुख विलासाओं में, शरीर के अभिलाषाओं में जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति, एक बड़ी पापी, a great sinner, बड़ा पापी, who had no hope, no God, जीवन में कोई आशा नहीं था, जीवन में परमेश्वर नहीं था, और living a wild life, वो व्यक्ति 26 नवंबर 1987 को इस महान उद्धार को प्राप्त किया। परमेश्वर की विश्वास से जो धार्मिकता देता है, वो धार्मिकता विश्वास के द्वारा पाने के लिए उनके जीवन में प्रभु ने सहायता किया। परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के प्रसन्नता के समय पर, परमेश्वर के उद्धार के समय पर, उस उद्धार को पाने के लिए परमेश्वर ने उस व्यक्ति को सहायता किया। आज व्यक्ति आज आपसे ये वचन प्रचार करता है। उनके जीवन के अनुभव आज आपके साथ बांटता है। प्यार, मैं फिर से बताना चाहता हूं, अभी परमेश्वर की प्रसन्नता का समय है। प्यार, अभी उद्धार का समय है। मैंने जैसे कहा, लोग पैंडेमिक के विषय में ढूंढता है, इसका शुरुआत कहां हुआ, कारण क्या है, कैसे इतने बड़े पैमाने पर वो फैला, और एक पैंडेमिक विश्व महामारी कैसे बन गया, लोग ढूंढता है। परमेश्वर के वचनों में भी ढूंढता है, ढूंढना भी चाहिए, लेकिन मुझे परमेश्वर ने दिया हुआ रोशनी ये है, इस पैंडेमिक के, इस विश्व महामारी के बीच में भी ये सत्य वचन को आपको बताना है कि आज परमेश्वर के प्रसन्नता का दिन है। कोविड-19 कोरोना वायरस लाखों को जीवनों को लेकर गया, लाखों को जीवन को अपने चपेट में ले लिया है, लेकिन आज भी हमें आशा का किरण है प्यारो, क्योंकि अभी परमेश्वर की प्रसन्नता का दिन है, अभी वो उद्धार का दिन है। हम उसको नष्ट नहीं करेंगे। आज भी मुझे सुनने वाले प्यारो, आप जहां भी हो, प्रभु यीशु मसीह का नाम पुकारते हुए, उसे अपने हृदय में स्वीकार करते हुए, अपने जीवन के प्रभु और उद्धार करता होकर स्वीकार करते हुए, प्रभु ने उनको मरे हुए में से जिलाया, इस बात को हृदय में विश्वास, मुंह से कबूलात करते हुए आज आप उद्धार पा सकते हैं। टुडे इज द डे ऑफ लॉर्ड्स फेवर। अभी परमेश्वर की प्रसन्नता का दिन है। टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन। आज अभी परमेश्वर की उद्धार के समय है। जो मेरे मित्रों यीशु मसीह को ग्रहण किया है और सेंध बेंद में इतने महान उद्धार पाया, आपसे मेरे अनुरोध है प्यार, हमने सेंध बेंद में इतना महान उद्धार पाया, हमारे बड़े पाप के बोझ प्रभु ने उठा लिया है, हमारे नाना प्रकार के निंदाएं, बीमारियां प्रभु ने उठा लिया, हमें प्रभु ने स्वतंत्र किया। ये जो उद्धार का संदेश है, हम औरों को बांटते हुए चलेंगे, क्योंकि हम नहीं जानते ये जो गेट से जो आज खुला है, जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता, वो कब तक खुला रहेंगे हम नहीं जानते। इस पैंडेमिक के बीच में, इस विश्व महामारी के बीच में प्रभु का आपके लिए एक शुभ संदेश है प्यारो।
वो वही है। आज परमेश्वर की प्रसन्नता के समय है। वो खुशखबरी ये है, आज परमेश्वर का उद्धार का दिन है। आज हम उस खुला हुआ उस गेट से हम प्रवेश कर सकता है उखाने के। हे प्रभु यीशु, तू ही मेरा परमेश्वर है, मेरा प्रभु है, तू ही मेरा उद्धार करता, तुझे बचा। आइए सुना हुआ परमेश्वर के वचन के सामने हमारे सिरों को हम झुकाएं। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आज हमारे दिलों से बातें की है। शायद आप सत्य को ढूंढने वाला एक व्यक्ति होगा, अपने धार्मिक राह पर चलने वाला एक व्यक्ति होगा, शायद प्रभु से दूर रहने वाला व्यक्ति हो। आपके हालात कुछ भी हो, प्रभु आपको जानते हैं। प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्यार वो चाहता है परमेश्वर के अनुग्रह से खुला हुआ स्वर्ग के उस फाटक से आज हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। आपके जीवन में परमेश्वर एक नया जन्म दे सकता है। जैसे आज हमने सुना, आज परमेश्वर के प्रसन्नता का दिन है, आज परमेश्वर के उद्धार का दिन है। हमारे चारों ओर जब हम नजर डालते समय हम महसूस कर सकते हैं विश्व कितने मुश्किल घड़ी में गुजर रहा है, लेकिन इस पैंडेमिक के बीच में भी परमेश्वर अपने उद्धार के कार्य करते रहता है। प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं आज के दिन प्रभु हमें मिलकर तेरे नाम की स्तुति महिमा आराधना करने के लिए एक सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया। तेरे पवित्र वचन को सुनने के लिए हमें कृपा दिया। हम जितने लोग इस उद्धार के अनुभव में आए हैं, हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, उनके जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं। तूने उन्हें प्रेम करते हुए अनुग्रह से खोल कर दिया हुआ उस उद्धार के मार्ग के लिए धन्यवाद करते हैं। आज बड़ी संख्या के लोग इस उद्धार से दूर है, तू दया कर। वचन सुनाओ प्रत्येक भाई बहनों के हृदय के अंदर पवित्र आत्मा कार्य करने के लिए और उसे भी प्रभु जी सच्चाई के मार्ग पर लेके आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शाऊल एक समय पर परमेश्वर के लोगों को सताने वाला था, वही शाऊल को परमेश्वर तूने बदलाया, संत पौल बना दिया। अपने धार्मिकता के द्वारा उद्धार पाने के लिए स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए कोशिश किया हुआ मार्टिन लूथर को तूने बदलाया। सत्य से परे दुनिया में खोया हुआ मुझे तूने बचाया। आज भी उस उद्धार के मार्ग खुला है। प्रभु तेरे वचनों के लिए हम फिर से धन्यवाद करते हैं। वचन सुना हुआ प्रत्येक भाई बहन बच्चों के लिए धन्यवाद। तेरा कृपा अनुग्रह तेरे में रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। अब तक इस कोरोना वायरस की महामारी से हमें सबों को संभाला, हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम हृदयपूर्वक प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो लोग अभी भी इस बीमारी के, इस महामारी के चपेट में है, उन प्यारों के ऊपर तेरा दया की दृष्टि को चंगा करने वाला प्रभु यीशु तू दया कर, तेरा हाथ बढ़ा परमेश्वर। जो लोग अपने प्रियों को खो चुके हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, तेरे शांति दिलासा दे। क्वारंटाइन में भी बड़ी संख्या के लोग हैं प्रभु जी, आधा से ज्यादा दुनिया के लोग लॉकडाउन में हैं।
कई तरह की समस्या है, लेकिन परमेश्वर तू दया करने वाला है। तेरे हाथ में हमें पूरी पूरी तरह सौंप देते हैं। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा सब कुछ हम तुझे देते हैं, मांगते हैं इस प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता यीशु के नाम में। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। प्रभु के लोग कहे आमेन। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।